एंड दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव स्ट्रॉन्ग इस पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र का पेपर, फिजिक्स का पेपर। दोस्तों यही पेपर आपका 7 अक्टूबर 2022 को आने वाला है। दोस्तों यह 100% रियल पेपर है। यही पेपर आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इस पेपर का यहाँ पर पूर्णांक होने वाला है 70 अंक का। ये पेपर आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है। और दोस्तों इस पेपर का यहाँ पर समय होने वाला है 2 घंटे 30 मिनट का। ये पेपर आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको इन निर्देशों को ध्यान में पढ़ लेना है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर निर्देश दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन आने वाला है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। दोस्तों पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सही विकल्प का चयन करके लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर पहला यहाँ पर सही विकल्प दिया है, निम्नलिखित में से किसे मूलभूत विज्ञान कहते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, तो चारों में से आपको राइट ऑप्शन छाट कर लिखना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा आ वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा भौतिक आ जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, हमारे यहाँ पर पहले में दोस्तों यहाँ पर हमारा भौतिक आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर दूसरा सही विकल्प दिया हुआ है, ग्रहों के गति संबंधी नियम का प्रतिपादन किया था। दोस्तों यहाँ पर दिया है, ग्रहों के गति संबंधी नियम का प्रतिपादन किसने किया था, ये आपको बताना है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा सा वाला हो जाएगा। ठीक है, केपलर ने। दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा केपलर आ जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर तीसरा सही विकल्प दिया हुआ है, मूल मात्रक नहीं है। दोस्तों यहाँ पर पूछा है मूल मात्रक नहीं है, ये आपको बताना है। दोस्तों मूल मात्रक कौन सा नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा सा वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा लीटर आ जाएगा। जो लीटर है दोस्तों ये मूल मात्रक नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर चौथे यहाँ पर सही विकल्प पर। यहाँ पर देख लीजिए, ऊर्जा का मात्रक नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा आ वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वाट आ जाएगा दोस्तों इसमें, है ना, क्या आ जाएगा दोस्तों इसमें वाट आ जाएगा। तो ऊर्जा का मात्रक नहीं है, कौन सा नहीं आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर वाट आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर पांचवें यहाँ पर सही विकल्प दिया है, प्रक्षेप का पथ होता है। दोस्तों प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, ये आपको बताना है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, तो चारों में से आपको राइट ऑप्शन चट कर लिख लेना है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सा वाला हो जाएगा, पल्लवाकार। दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा सा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके यहाँ पर सही विकल्प के 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आने वाला है, निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर खाली स्थानों की पूर्ति करना है। दोस्तों यहाँ पर पहले में क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम बता देते हैं आपको दोस्तों, इसमें आपको यहाँ पर पहले में यहाँ पर सदिश आ जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, पहले खाली स्थान में आपका यहाँ पर सदिश आ जाएगा। ठीक है, दूसरे खाली स्थान में क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों रेडियन, रेडियन। ठीक है, रेडियन पर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका रेडियन पर सेकंड। दोस्तों हम यहाँ पर लिख देते हैं रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको दूसरे खाली स्थान में आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। और तीसरे में क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका लिख लीजिए, तीसरे में दोस्तों आपको यहाँ पर न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तीसरे में दोस्तों आपका यहाँ पर न्यूटन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, चौथे में दोस्तों आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, चौथे में आपको यहाँ पर बल आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, यहाँ पर चौथे में दोस्तों यहाँ पर बल आ जाएगा। और पांचवें में क्या जाएगा दोस्तों, पांचवें खाली स्थान में आपका यहाँ पर सर्पी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, आपका दोस्तों यहाँ पर सर्पी आ जाएगा। ठीक है, जो सल्फर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा यहाँ पर पांचवें में दोस्तों यहाँ पर आपका सर्पी आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपके यहाँ 5 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। और आपको इनके सही यहाँ पर इनके उत्तर भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आने वाला, सत्य असत्य लिखे। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सत्य और असत्य का चयन करके लिखना है। ये आपकी एग्जाम 5 नंबर के सत्य आने वाले। तो इसका आंसर भी यहाँ पर देख लीजिए, तो पहले में आपका यहाँ पर आ जाएगा सत्य आ जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, पहले में आपका सत्य आ जाएगा, दूसरे में दोस्तों आपका यहाँ पर सत्य आ जाएगा। ठीक है, दोस्तों दूसरे में आपका सत्य आ जाएगा। क्यों आ जाएगा दोस्तों, रेत में चलने पर कठिनाइयां होती है बल के कारण, बिल्कुल होती है दोस्तों, सत्य आ जाएगा। यहाँ पर तीसरा देख लिया, तीसरे में यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर तीसरे में दोस्तों आपको यहाँ पर असत्य आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख लिया दोस्तों, याद कर लीजिए। और चौथे में दोस्तों आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, चौथे में दोस्तों आपको यहाँ पर असत्य आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर असत्य आ जाएगा। और 5 में दोस्तों आपका सत्य आ जाएगा। ठीक है,
दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इसमें आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। इसका आंसर दोस्तों आप आपकी बुक से लगा लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, 2 नंबर क्वेश्चन आने वाले आपकी परीक्षा में। यहाँ पर क्वेश्चन 5 में क्या करना, विज्ञान से क्या तात्पर्य है। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विज्ञान से आप क्या समझते हैं, ठीक है। या फिर दोस्तों इसका अतुल क्वेश्चन दिया है, भौतिकी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। या आपको बताना, ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है और इनके आंसर आपको 30 शब्दों में लिखना है आपकी त्रैमासिक परीक्षा में। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, विमी सूत्र से आप क्या समझते हैं, इसको बताना है आपको। या फिर दोस्तों इसका अतुल क्वेश्चन दिया है, सेकंड से आप क्या समझते हैं। तो आपको क्या करना, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है। ये भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, यहाँ पर दिया दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन आने वाले। इसमें क्या करना है, आपेक्षिक वेग से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखना है। या फिर दोस्तों इसका अतुल क्वेश्चन दिया है, चाल किसे कहते हैं, इसका ऐसे मात्रक आपको बताना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सदिश के परिणाम से आप क्या समझते हैं। या फिर दोस्तों इसका अतुल क्वेश्चन दिया है, किसी सदिश के विभोजन से क्या तात्पर्य है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है, जिससे दोस्तों आपके यहाँ पर 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, इसमें क्या पूछा है, आवेग से आप क्या समझते हैं। या फिर दोस्तों इसका अतुल क्वेश्चन दिया है, शून्य कार्य किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। ये भी आपके एग्जाम 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लिया, आप क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, गुणनी गति से किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर पूछा गुणनी गति किसे कहते हैं, ठीक है। गुणनी का मतलब होता है दोस्तों जो है ना 24 घंटे घूमती रहती है, गुणनी का मतलब जो गुणन करती रहती है, ठीक है, उसे गुणन गति कहते हैं, ठीक है। या फिर दोस्तों आप इसका अतुल क्वेश्चन को भी कर सकते हो। या फिर दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 11 क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों, ये आपके एग्जाम 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर लेना है और दोस्तों इनके आंसर आपको कितने शब्दों में लिखना है दोस्तों, 75 शब्दों में लिखना है, ठीक है। कितने शब्दों में दोस्तों, 75 शब्दों में इनका आंसर आपको परीक्षा में लिखना है, ठीक है। या उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 12 क्वेश्चन दिया है, इसमें दोस्तों आपको यहाँ पर अतुल क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना, बल क्या है तथा इसके प्रभाव लिखी है। या फिर दोस्तों इसका अतुल क्वेश्चन दिया है, आवर्ती एवं आवर्तकाल से आप क्या समझते हो। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप परिभाषा के अनुसार भी लिख सकते हो, या फिर दोस्तों आप इसका आंसर आपको अंतर के अनुसार भी लिख सकते हो, अंतर बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 14 क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक समान वृत्तीय गति से आप क्या समझते हैं। दोस्तों मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर क्या होगा, एक समान वृत्तीय गति मतलब दोस्तों जो है ना एक समान दिशा में चलती रहती है, ठीक है। जिसमें दोस्तों दिशा हो दोस्तों उसके परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उससे दोस्तों हम कहते हैं यहाँ पर एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है। जो वृत्त के अनुसार एक समान दिशा में चलती रहती है, ठीक है, गुणन करती रहती है, उसे हम कहते हैं एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों इसका अतुल क्वेश्चन दिया है, गतिज ऊर्जा कैसी राशि है। दोस्तों यहाँ पर पूछा है गतिज ऊर्जा कैसी राशि है, इसको आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पर छोटा क्वेश्चन पूछा है, बट दोस्तों ये 3 नंबर का लिखना है, तो आपको इसमें 75 शब्दों में लिखना है, ठीक है। कैसे भी लिखो बट लिखना है इसको, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 15 क्वेश्चन दिया है, वेग और चाल में आपको अंतर बनाकर लिखना है, ठीक है। या फिर दोस्तों इसका अतुल क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आप 16 क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, समरूप गति के लिए वेग समय ग्राफ खींचिए। दोस्तों आपको यहाँ पर आप सभी ने पढ़ा होगा वेग समय ग्राफ, ठीक है। यहाँ पढ़ा होगा दोस्तों, यहाँ पढ़ लेना, ठीक है। ऐसा होता है दोस्तों वेग समय ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर वेग होता है दोस्तों, यहाँ पर समय होता है, समय को टी से व्यक्त करते हैं, वो दोस्तों वेग को यहाँ पर 20 से व्यक्त करना है, तो यहाँ पर वी और टी में यहाँ पर संबंध आ जाएगा, ठीक है। इसको समझना है, ठीक है। उसके बाद होता है इसका अतुल क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर विस्थापन एवं दूरी को परिभाषित करती है, इसको परिभाषा के अनुसार भी लिख सकते हो, या फिर दोस्तों आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर अंतर बनाकर भी लिख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 17 क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में आपको कहना है एएसआई पद्धति की विशेषता लिखी है। दोस्तों आपको कहना है एएसआई पद्धति की विशेषता लिखना है, वो एएसआई पद्धति में कौन कौन से यहाँ पर मात्रक होते हैं उनको भी लिखना है, जिससे आपके अच्छे से अच्छे नंबर ला सके, ठीक है। या फिर दोस्तों आप इसके अतुल क्वेश्चन को भी कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपका 18 क्वेश्चन दिया हुआ है, भौतिकी ने समाज पर क्या प्रभाव डाला है। या फिर इसका अतुल क्वेश्चन दिया है, भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखाओं से आप क्या संबंध है ये आपको बताना है, ठीक है। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर याद कर सकते हो। और दोस्तों इस पेपर में टोटल 19 क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 19 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बाय मिस्टेक होगा, ठीक है। जैसे ही हमारे पास वो क्वेश्चन आएगा दोस्तों मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। इतने में आप क्या करना दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में 1 से लेकर 18 तक ये क्वेश्चन याद कर लेना है, क्योंकि दोस्तों यही पेपर आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाला है, ठीक है। और दोस्तों आपको इस पेपर का PDF फाइल इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, इसके साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा दोस्तों, तो जल्दी जाइए और ज्वाइन हो जाइए। यदि दोस्तों आपको सभी यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा का पेपर चाहिए हो दोस्तों, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिए, ठीक है। तो मिलते हैं जय हिंद, वंदे मातरम।